राधे राधे। श्रीमद्भागवत चौथा अध्याय प्रथम स्कंध। व्यास जी का महाभारत और 17 पुराण सब वेदों का तत्व बनाना। शौनकादिक ऋषिश्वरों ने सूत जी से कहा, आपकी आयु परमेश्वर बहुत बड़ी करे। अवतारों के हाल सुनने से हम लोगों का मन बहुत प्रसन्न हुआ। आप चाहते हैं कि जो भागवत व्यास जी से आपने सुना था और उसमें सब लीला और महिमा श्याम सुंदर की लिखी है, वह हमको सुनाओ। कौन से युग में किस स्थान पर सुखदेव जी ने वह कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी, उनका हाल कहो। किस वास्ते कि राजा परीक्षित को सांप के काटने का डर था, वहाँ हम लोग काल रूपी सर्व से जिसमें मृत्यु की अवधि नहीं होती डरते हैं। एक बात का हमको बड़ा संदेह है कि जो सुखदेव जी इतने विरक्त रहकर एक क्षण कहीं नहीं रहते थे, वह किस तरह 7 दिन राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने के वास्ते रहे और सुखदेव महाराज को पीन पहिने विभूति लगाए अवधूत बने रहते हैं। उनको राजा परीक्षित ने किस तरह पहचाना कि यही सुखदेव हैं। यह बात सुनकर सूत पौराणिक ने कहा कि द्वापर के अंत में वेदव्यास हमारे गुरु नारायण रूप ने यह विचार कर पराशर मुनि और सत्यवती से अवतार लिया कि सतयुग में आर्य बल मनुष्य की लाख वर्ष व त्रेता में 10,000 व द्वापर में 1000 वर्ष होकर जब तक आर्य बल पूर्ण नहीं होती थी तब तक वह नहीं मरता था। सो कलयुग में आर्य बल मनुष्य की 120 वर्ष की होकर सब लोग पाप करने से उसके भीतर मर जावेंगे। दूसरे युगों में मनुष्य आर्य बल अपनी बीच वेद पढ़ने और यज्ञ और तप करने में बिताते थे। सो दीर्घायु होने और शुभ कर्म करने से वह काम अच्छी तरह संपूर्ण होकर उनको मुक्ति पदार्थ मिलता था। और कलयुगवासी थोड़ी आयु होने से तप करने और वेद पढ़ने नहीं सकते और इतना धन भी नहीं रखते जो यज्ञ व दान आदि करके भव सागर पार उतर जावे। और कलयुगवासी जीव संसारी सुख में डूबे रहकर परलोक का शोष नहीं करते व स्त्री और द्रव्य के मोह से मनुष्य मुक्ति पदवी ना पाकर केवल हरि भजन से उद्धार होता है। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर ने कलयुग वासियों के सुख पाने और भवसागर पार उतरने के वास्ते वेद व्यास का अवतार लिया। एक दिन व्यास जी ने सरस्वती किनारे स्नान करने उपरांत अकेले बीच ध्यान परमेश्वर के बैठकर विचार किया कि देखो, कलयुग वासी प्रारब्धहीन व मूर्ख होकर ऐसी संगति नहीं करते जिसमें ज्ञानी होकर परमेश्वर को पहचाने। जो बात ज्ञान की सुनते हैं वह भी धारणा नहीं करते और सदा आलस्य से भरे रहकर संसारी तृष्णा नहीं छोड़ते। यह बात विचार कर हमारे गुरु ने ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद इस इच्छा से बनाया कि कदाचित संसारी मनुष्य थोड़ी आयु होने से सब वेद ना पढ़ सके तो केवल एक वेद पढ़कर भवसागर पार उतर जावे। जब व्यास जी ने चारों वेद बनाकर शुद्ध व स्त्री को वेद पढ़ना उचित नहीं जाना, तब उन्होंने इन चारों वेदों का सार निकालकर महाभारत और 17 पुराण निर्माण किए, जिनका पढ़ना और समझना सहज होकर सब छोड़े बड़े शूद्र व स्त्री आदि उनके सुनने से भवसागर पार उतर जावे। ऋग्वेद के वाचने वाले पैल ऋषिश्वर और सामवेद के पढ़ने वाले जैमिनी ऋषिश्वर और यजुर्वेद के वाचने वाले वैशंपायन और अथर्ववेद वेद के पढ़ने वाले अंगिरा ऋषिश्वर हुए। और महाभारत पुराण को रोमहर्षण मेरे पिता ने पढ़ा है। इन ऋषिश्वरों ने अपने अपने चेलों को जो वेद पढ़ाया था वही वेद की शाखा समझना चाहिए। महाभारत पुराण 1 लाख श्लोक का पढ़ना और सुनना बड़ा पुण्य है। महाभारत और 17 पुराण बनाने पर भी व्यास जी ने मन को बोध न होकर ऐसा विचार में आता था कि अभी हमको और बनाना चाहिए, पर कोई बात पक्की नहीं ठहरती थी। अब हम कौन सी कथा बनावे कि जिसमें हमारे मन को धैर्य हो। इसी चिंता में व्यास जी सरस्वती के किनारे बैठे हुए विचार कर रहे थे कि नारद जी बीन बजाते हुए हरिगुण गाते हुए वहां आए। सो व्यास जी ने नारद मुनि को बड़े आदर भाव से बैठाला। इति श्री पहला स्कंध चौथा अध्याय समाप्त।